देखिए पूजा, आज के 3 साल पहले इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे। 3 साल पूरे हो गए, 24 महीने बचे हैं। और जितनी चर्चा या जितनी राजनीतिक रूप से गर्मी आपको उन प्रदेशों में जहां अगले चुनाव होने, बिहार में इस साल, बंगाल में अगले साल, उससे ज्यादा आपको राजनीतिक सरगर्मी हमेशा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती। उसकी सिर्फ एक वजह है, लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीतने में कामयाबी हासिल की, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, योगी मोदी की जोड़ी थी, डबल इंजन सरकार थी और 400 पार का नारा था। और जिस उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन आजादी के बाद कहिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में किया था, उसमें वो तुरंत बैकफुट पर आ गई। हालांकि उस गिरे हुए मनोबल को उठाने के लिए विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से साम दाम दंड भेद करके उन चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में करके थोड़ा आत्मविश्वास को बढ़ाने का या एक तरह से बराबर पर लाने का काम किया है। लेकिन फिर भी उन्हें पता है विधानसभा उपचुनाव किस तरीके से होते हैं, सबको पता है। मोटे तौर पर आपने देखा ही नतीजे उन्हीं के पक्ष में ज्यादा थे जिनकी सरकारें जहां पर थी। अभी जो 24 महीने आगे बचे हुए कुल, मैं अगर ये बात कहूंगा, हर बार कहता हूं तो बात वही रहती है, तो रिपीटिशन होता है। कुल मिला के भारतीय राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती है। पीडीए एक जातीय गोलबंदी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, हर हफ्ते, हर 15 दिन पर कोई न कोई हिंदुत्व से जुड़ा एक नया मुद्दा लेकर हाजिर होते हैं। पूरे कुंभ के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये दिखाने की कोशिश की कि ये कुंभ जो है वो उनकी वजह से हो रहा है, वो करा रहे इसलिए ये सफल हो रहा है, और इतने लोगों का आना, इतने लोगों का जाना, ऐसा प्रचारित और प्रसारित किया गया जैसा कि इसके पहले पता नहीं कुंभ हुआ था इस लेवल पर या नहीं हुआ था। तो ये उनके फायदे और उनके पक्ष में जाती हुई जो चीजें, उसके बाद संभल की घटना, उसके बाद योगी सीएम का वहां मथुरा में जाना और कहना कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो वो हर 10-15 दिनों पर एक नई ऐसी बहस छेड़ते हैं जिस पर चर्चा हो, जिस पर डिबेट हो और धर्म आधारित गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की हो सके। तो ये पूरी लड़ाई जो मैं कहता हूं 85-15 की पहले भी हुई है उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में, वो इस समय भी चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव जो पीडीए के नाम पर सफलता उन्हें मिली है, उसमें यह भी सोचने वाली बात होगी कि वो पीडीए की सफलता है या भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग सांसद थे और उन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से पीडीए को जीत मिली। सांसदों और उम्मीदवारों से जो लोगों की नाराजगी थी, कहीं ये पक्ष भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के चुनाव परिणाम का एक ये भी निकाला जा सकता है कि उन सांसदों से लोग खफा थे, न कि भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी की जोड़ी से। तो ये जो लिटमस टेस्ट है ये विधानसभा में होगा, और ये जो पीडीए की चुनौती है जिस पर लोकसभा चुनाव के रथ पर सवार अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, वो विधानसभा चुनाव में उस लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच मायावती का आपने सुना ही, काशी राम के जन्मदिन के मौके पर जातीय जनगणना की बात उन्होंने कही है, और एक बार फिर से माना यह जा रहा है। और मुझे जो अभी पता चला है कि जिला स्तर पर बहुत दिनों के बाद बीएसपी ने अपने नेताओं, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को खड़खड़ाना शुरू किया है, और उनका कार्यक्रम अब जिले स्तर पर, और हाल के दिनों में मेरे देखने में बहुत सारे लोग पैनल में जो होंगे इस बात से वाकिफ भी होंगे और मेरी बात को शायद सही भी कहें, हाल के दिनों में मैंने नहीं देखा कि मायावती अपनी पार्टी के किसी एमएलए एमपी की तबीयत खराब होने पर उनके घर गई हो, मिलने गई हो, या किसी के शादी विवाह में उस तरीके से जाती रही हो, ऐसा उनका नहीं है। अभी उन्होंने जो उनके एकमात्र विधायक हैं उनका हालचाल लेने उनके घर गई थी। तो बताया जा रहा है कि मायावती अब अपने ग्राउंड के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट बना रही है, और 27 के लिए एक बड़ी तैयारी कि उनके बगैर भी उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार न बन सके, सत्ता की मास्टर चाबी जो वो बोलती रहती है उस पर वो काम करना शुरू कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले 24 महीने बड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 27 का ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग, और जो उसकी पिच जो अभी से तैयार होनी शुरू हो गई है,
तो मनोरंजन जो है वो अभी से बनता हुआ और वो पिक्चर अभी से तैयार होती नजर आ रही है। एक बार मानस का मैं रुख कर लेती हूं, अगर मानस का ऑडियो ठीक हो गया पीसीआर प्लीज आप मुझे बताइए। मानस, तो एक बार फिर से मैं आपसे वही समझना चाहूंगी क्योंकि आज